मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सकुशल होंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 की नज़दीक आ रही है, इसलिए मैं आप सबके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय लाया हूं, जो इस साल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक, भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म धार्मिक नगरी काशी में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म इतिहास प्रसिद्ध अमीर चंद के कुल में हुआ। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास हिंदी के प्रथम नाटक नहुस के रचनाकार थे। बाल्यकाल में मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही ये माता पिता के सुख से ही वंचित हो गए थे। इनका विवाह 13 वर्ष की अल्पावस्था में ही हो गया था। इनकी पत्नी का नाम मन्नू देवी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके पश्चात उन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लग सका। परिणाम स्वरूप इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। भारतेंदु जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्ता के समय ही ये क्षय रोग के शिकार हो गए। सन 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने युग की संपूर्ण चेतना के केंद्र बिंदु थे। ये प्राचीनता के पोषक, नवीनता के उन्नायक, वर्तमान के व्याख्याता और भविष्य के दृष्टा थे। भारतेंदु बाल्यावस्था से ही काव्य रचनाएं करने लगे थे। अपनी रचनाओं में ये ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे। कुछ ही समय के पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकृष्ट हुआ। उस समय हिंदी गद्य की कोई निश्चित भाषा नहीं थी। विभिन्न रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। उस समय हिंदी गद्य की भाषा के 2 प्रमुख रूप थे। एक में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की अधिकता थी तथा दूसरे में उर्दू फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। संस्कृत, उर्दू एवं फारसी के कठिन शब्दों से युक्त भाषा सामान्य जनमानस से अपना भावात्मक संबंध नहीं जोड़ पा रही थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान इस अभाव की ओर आकृष्ट हुआ। सन 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी ने कविवचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन शुरू किया। 5 वर्ष उपरांत सन 1873 ईस्वी में इन्होंने एक दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन शुरू किया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ।
भारतेंदु जी ने नाटक, निबंध तथा यात्रावृत्त आदि विभिन्न विधाओं में गद्य रचना की। इनके समकालीन सभी लेखक इन्हें अपना आदर्श मानते थे। भारतेंदु जी ने अपने युग के हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कृतियाँ: भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। काव्य कृतियाँ: प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद आदि। नाटक: सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी आदि। यात्रा वृत्तांत: सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। उपन्यास: चंद्रप्रभा, पूर्ण प्रकाश आदि। निबंध: सुलोचना, मदालसा, लीलावती, परिहासवंचक। भाषा शैली इनकी देखते हैं। भारतेंदु ने वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक और भावात्मक सभी शैलियों में निबंध रचना की है। इनके यात्रा वृत्तांत विवरणात्मक शैली में लिखे गए हैं। इनके निबंधों में शोध शैली, भाषण शैली, प्रदर्शन शैली, कथा शैली आदि के रूप भी मिलते हैं। इन्होंने काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया, परंतु गद्य के लिए खड़ी बोली अपनाया। ये था इनका जीवन परिचय। आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे और परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।